नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट जज और बार एसोसिएशन की जानिब से महकमे पुलिस के 2 SI असलम खान और बालराज की तहनीत पेश की गई, जो वजीफे हुस्न खिदमात पर सुबकदोश हो रहे हैं। वाज़ेह है कि ये दोनों अफसरान नागर कर्नूल सेशन कोर्ट में लाइसेंस ऑफिसर की खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट जज D राजेश बाबू और जूनियर सिविल जज मीका की क़यादत में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट राधा कृष्णा, जनरल सेक्रेटरी पारुत रेड्डी के अलावा दीगर वकला, अदालती अमला, महकमे पुलिस के ओहदेदारान और मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी बैनुल अक़वामी T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। T20 2024 वर्ल्ड कप में वो शामिल थे। टीम इंडिया ने इस मैच में शानदार कामयाबी हासिल की। जडेजा ने अभी तक 74 T20 मैचों में खेलते हुए 515 रन बना चुके हैं। इन्होंने 10 फरवरी साल 2009 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और अपना पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेला था। वाज़ेह है कि जहां T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुल्क भर में जहां खुशी का इजहार किया जा रहा है, वहीं बाज़ अहम खिलाड़ियों ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वर्ल्ड कप फतेह करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कल ही T20 को अलविदा कहने का ऐलान किया था। अब इस फहरिस्त में एक और मायानाज खिलाड़ी रविंद्र जडेजा भी शामिल हो गए। खम्मम यूनिट तेलंगाना ने शहर में फ़लस्तीन के हक़ में रैली का एहतमाम किया और फ़लस्तीन पर पूरे जुल्म के खिलाफ कामयाब एहतजाज दर्ज किया। इस रैली में तुलबा और नौजवानों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। रैली उर्दू घर से होते हुए खम्मम पुलिस स्टेशन तक पहुंची और उर्दू घर पहुंचकर जनाब अब्दुल हफीज़ साहब, सदर हल्के SI और तेलंगाना ने किया और मोहम्मद फैसल खान की दुआ से इस रैली का इख्तिताम अमल में आया। अब्दुल हलीम, सदर SI और खम्मम ने तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया। पुलिस पहुंचकर पुलिस इंतजामिया के सपोर्ट के लिए भी इजहार तशक्कुर किया। जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बाद भी मुसलसिल हमले इसराइल के सफ़ाखाने और मुतकब्बिराना चेहरे को जाहिर करता है। इस मौके पर SIO मुतालिबा करती है कि गज़ा की नस्ल कशी के लिए जो भी मसनूआत इमदाद का सबब बन रहे हैं, इन तमाम का मुकम्मल बायकाट किया जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में इतवार की शाम धुआंधार बारिश हुई। अचानक शहर घने काले बादलों में छा गया। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बोइनपल्ली, तिरुमलागिरी, अलवाल, कलगुड़ा, पैराडाइज, बेगमपेट, कावड़ीगुड़ा, शेरलिंगमपल्ली और जवाहर नगर में बारिश रिकॉर्ड की गई। खैरताबाद, एरम मंजिल, पंजागुट्टा, बंद हिल, जुबली हिल्स, बोराबंडा, अमीरपेट, यूसुफगुड़ा, मुशीराबाद नगर, दोमलगुड़ा, आसरोड, भोलकपुर और नारायणगुड़ा इलाकों में भी बारिश हुई। के बायस मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि हैदराबाद शहर में आइंदा 2 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है और मजीद कहा गया है कि मौसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके बाद हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने अपने एक सहाफती बयान में दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़यामगाह पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हमले बीजेपी हुकूमत में आम सी बात हो चुकी है। जब से बीजेपी बरसर इख्तिदार आई, तब से अक़लियतों पर जुल्म ढा रही है। मौलाना ने मरकज़ी हुकूमत से इस्तफसार करते हुए कहा कि आखिर कब तक अक़लियतों पर जुल्म ढाते रहेंगे। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान एक तवील अरसे से मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत करता आ रहा है और इनके हक़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करता आ रहा है, लेकिन मौजूदा कुछ शरपसंद अनासिर ज़ाती मफाद परस्त अफराद ज़ालिम व गाज़िब इसराइल हुकूमत की हिमायत करते नज़र आ रहे हैं, जो कि काबिल मज़म्मत और इंसानियत के खिलाफ है। मौलाना ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही बेबाकाना अंदाज में अक़लियतों व दीगर तबक़ात की हिमायत में आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे वो NRC का मसला हो, चाहे वो CAA का बिल या 3 तलाक़ का मसला हो। हर मसले में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और अपनी बात को हुकूमत की ऐवानों तक पहुँचा है। अब जबकि 5वीं मरतबा रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने पर हलफ बर्दारी के मौके पर इन्होंने फ़लस्तीन का जो नारा लगाया, हम इनकी तायीद करते हैं। मौलाना ने कहा कि असल में बैरिस्टर ओवैसी की 5वीं मरतबा रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से कामयाबी पर बीजेपी चिरागपा हो गई है। बीजेपी चाहती थी कि हैदराबाद से अपनी पार्टी कारकुन कामयाब हो, लेकिन शहर हैदराबाद की आवाम ने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बदतरीन शिकस्त से नवाजा। मौलाना ने मजीद कहा कि जब कभी भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में किसी भी मसले पर आवाज़ उठाई, हासिदीन ने इन पर और इनके मकान पर जानलेवा हमला किया और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में असतिज़ा की तादाद से मुतालिक और इनके तकर्रुर के ताल्लुक से एक अहम फैसला लिया है। BRS हुकूमत ने साल 2015 और 2021 में 2 अहकामात जारी किए थे। इन अहकामात के मुताबिक ऐसे स्कूल्स में जहां 0 ता 19 तलबा ज़ेर तालीम है, इनके लिए 1 टीचर, 20 ता 60 तलबा वाले स्कूल्स के लिए 2 टीचर और 61 ता 90 तलबा वाले स्कूल्स के लिए 3 टीचर्स के तकर्रुर का फैसला किया गया था। रियासत में इख्तियार की तब्दीली के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मियारी को बेहतर बनाने के लिए हर स्कूल में तलबा की तादाद के पेश नज़र टीचर्स को
तकर्रुर करने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत के फैसले के मुताबिक ऐसे स्कूल जहां 1 ta 10 तलबा ज़ेर तालीम है, इनके लिए 1 टीचर, 11 ta 40 तलबा वाले स्कूल के लिए 2 टीचर और 41 ta 60 तलबा वाले स्कूल्स के लिए 3 टीचर्स होंगे। इन स्कूल्स में जहां तलबा की तादाद 61 से ज़्यादा है, वहां तमाम मंजूर शुदा टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए वेब ऑप्शंस रखे गए हैं। जिन स्कूल्स में तलबा की तादाद 0 है, वहां टीचर का एक भी पोस्ट मख्तस नहीं किया गया है। तेलंगाना हुकूमत के इस फैसले से जिन स्कूल्स में तलबा की तादाद ज़्यादा होगी, वहां टीचर्स के ओहदों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली हुकूमत के बरअक्स इनकी हुकूमत सिंगल टीचर स्कूल को बंद नहीं करेगी। हर गाँव और बस्ती में तालीम की सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा करते हुए इन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपये की लागत तमाम सरकारी स्कूल्स की इमारतों की तामीर नौ का काम शुरू किया गया है। अलावाज़ी हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल्स में तलबा के दाखिले में इजाफे के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी गई है।